सो कृष्णा आपकी बात हुई फाइनली आपने कहाँ पे किया? कौन से जगह पे जाओगे? यूसीपीएल या सर एक्चुअली आज Sunday था ना, तो इंस्टीट्यूट बंद था। तो उन्होंने बोला कल हाँ, के लिए कंफर्म होगा। ओके, ओके, ओके दैट्स फाइन। तो 2-3 चीज़ आप कर सकते हो ना कि पहले तो आप यूट्यूब से अ अ, 1-2 मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ। हुँ, एक है ज़ेरन टेक, वहाँ पे काफ़ी सारे अ, हैं वीडियोज़, आप वो देखना शुरू कर सकते हो। सर भेज दीजिए, मैं चालू कर देता हूँ वो। हाँ, हाँ, मैं यहीं पे आपको लिंक भेजता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो, ओके। सो यहाँ पे से आप स्टार्ट करो P2P का या जो भी आपको कहीं इसमें इट्स लाइक हियर यू हैव एवरीथिंग ऑल लेटेस्ट कोर्सेज, ठीक है। तो आप एक रोड मैप बनाइए कि आपको कब क्या करना है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको यू हैव टू आल्सो अपडेट योर लिंक्डइन, लेट मी सी योर लिंक्डइन आल्सो, ओके। मैंने ये लिंक भेजा है और एक शेयर भी करता हूँ स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? Yeah, now you can see my screen, right? See, this is the link, right? Here you will see all different types of SAP courses, right? All different modules. Okay. Sales and distribution. And then you can find your procurement to pay. Right? There are some other courses for like Ariba, IBP, right? But your course would be procure to pay. Or you can search from here. Or let's see, procure. Okay, let's see what pay. Really? So order management is there, Ariba is there, full course, ABAP, Vertex, Zool, right? This is the one for AI, SAP AI. You can also look for this one, like LE, Logistics Execution, and WM, Warehouse Management, right? All those stuffs you can start getting some exposure on this. It's just 6-7 hours videos, right? So you will learn SAP terminology, and then you can correlate with your job which you are doing right now. Okay? एंड मुझे ये चीज़ पूछना था कि जैसे कि मैं एसएपी का जब कोर्स कंप्लीट करूंगा, तो जब मैं हाँ, वर्किंग एसएपी में, तो वो लॉजिस्टिक फील्ड में ही होगा या कोई भी फील्ड में हो सकता है? कोई भी फील्ड में हो सकता है, राइट? तो आपका जो मेन होगा वो प्रोक्योर टू पे होगा, राइट? लेकिन दोनों ही आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोक्योर टू पे के साथ वेयर हाउस मैनेजमेंट, राइट? क्योंकि अभी आज के टाइम पे क्या है ना कि यदि सिर्फ एक ही स्किल सेट्स से काम नहीं चलता है, तो एसएपी में और वही आपका एक डिफरेंशिएटर रहेगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप अपनी कंपनी में जहाँ पर हो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए? मोस्टली WMS होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड। सो देन डेफिनिटली आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर दिस ट्रेनिंग आल्सो, राइट? ये आप ना खुद से सीख सकते हो, जब आप गेट एक्सेस मिल जाएगा आपको, हाँ, तो आप इसमें सीख सकते हो। तो आपका क्या है ना पूरा स्टोरी बनाना पड़ेगा।
स्टोरी कैसा होगा? अच्छा, ये तो कम्युनिकेशन में होगा कि आपके यहाँ पे ये था let me see, where is that? I'll send you a so you have to update in your resume, right? और उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना कि लिंक्डइन में आपका है अकाउंट? कृष्णा? Krishna, if you're talking, you're in mute. तो आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाइए और लिंक्डइन पे अपना अपडेट करना शुरू कीजिए। राइट, सो यू हैव टू पोर्ट्रे लाइक यू आर डब्ल्यूएमएस एक्सपर्ट, राइट? यू नो डब्ल्यूएमएस, एसएपी डब्ल्यूएम किया एंड देन यू गॉट ट्रेनिंग इन P2P. That would be super helpful for you. एंड अभी आपका ट्रेनिंग होगा मान लो 6 to 8 weeks, राइट? एंड पैरेलली यू हैव टू अपडेट योर रिज्यूमे, योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड अभी उसका ना रोड मैप आपको करना पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू कब स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। तो ये कोर्स मान लो खत्म जब वो डॉलेज हो जाएगा तभी तो ये प्रिपरेशन करो ना, और फिर वो नहीं, इंटरव्यू के लिए। नहीं, नहीं, कोर्स तो खत्म होगा समझो आपका 6 to 8 months, राइट? लेकिन राइट। उससे पहले आपको पहले रिज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा और ऐसे ही एसएपी में ऐसा है कि यदि आपका एंड टू एंड एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स रियली डिफिकल्ट, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट टू सेट ऑफ रिज्यूमेस। एक रिज्यूमे में आपको ये दिखाना ओके। पड़ेगा कि वेरेवर यू आर वर्किंग राइट नाउ, राइट? यू आर वर्किंग एज एसएपी यूजर, राइट? आप यूजर साइड से हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन एसएपी, नॉट फ्रॉम एसएपी कंसल्टिंग साइड, राइट? तो एसएपी ओके। में दो ओके। तरीके से होती है, राइट? कि मैं जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ कि एसएपी में कंसल्टेंट्स काम क्या करते हैं। मी ओपन माय एक्सेल फाइल एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो एक तो है भी समझो जैसा अभी ओम प्रकाश जी हैं, राइट? तो समझो एक कंपनी एबीसी, या आपकी कंपनी का नाम क्या है? या जब भी है, अभी मैं एक जस्ट एक नाम डाल देता हूँ, जेबिल में, राइट? तो इसमें क्या है, ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आप उसको डेली यूज करते हो, राइट? लाइक लेट्स से S/4HANA सिस्टम, ऐसे जो भी है ना आपका किसी प्रोडक्शन प्लानिंग में या इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए यू आर यूजिंग दैट सम फ्यूरी एप्लीकेशंस, राइट? इसमें से आपका ऑलरेडी आप यूज करते हो बट यू डोंट नो हाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड, राइट? तो आप हो गए यूजर, इस कंपनी में एसएपी यूजर हो गए आप। जिनको पता है कि पूरा जो एंड टू एंड प्रोसेस होगा, एंड टू एंड प्रोसेस क्या होगा प्रोक्योर टू पे में? सबसे पहले तो क्या होगा कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, राइट? सो फर्स्ट थिंग तो आप क्या करोगे, मटेरियल बनाते हो, राइट? एक कोड होना चाहिए, तभी तो आप बाय करोगे ना, मटेरियल मास्टर। तो आपका मान लो आपका कंपनी ने कोई नया इंट्रोड्यूस किया, उसका कोई रेसिपी है एंड देन यू आर क्रिएटिंग दैट, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी यूजर विल डू दैट। उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस में क्या होता है कि आप सबसे पहले कोई सामान खरीदना है आपको, तो क्या करोगे आप? तो पीआर मतलब बोलते हैं उसको। तो फिर कितना क्या डील वगैरह, क्वांटिटी, हाँ, प्राइस। मान लो, हाँ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो पहले आपको पता है एसएपी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है? तो मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि समझो अभी एक कंपनी है और आपको अभी समझो अर्थ को लैपटॉप खरीदना है या उसके 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 स्कूल को लैपटॉप खरीदना है, हंड्रेड्स ऑफ लैपटॉप, ठीक है?
हंड्रेड्स ऑफ लैपटॉप इसको स्कूल को खरीदना है, उन लोगों ने ऑर्डर दिया लिनोवो को। लिनोवो लैपटॉप बनाती है, ओके। तो ये जब स्कूल ने इनको ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर किसको देंगे ये लोग? सेल्स टीम को देंगे ऑर्डर, राइट? सेल्स टीम के पास ऑर्डर गया, सेल्स टीम क्या करेगा? तो सेल्स टीम को ऑर्डर देने से पहले ये जो स्कूल है, अर्थ का जो स्कूल है, समझो एबीसी एलिमेंट्री, ओके। तो ये स्कूल ने जब ऑर्डर दिया सेल्स टीम को, तो सबसे पहले ऑर्डर देने से पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले बोलोगे, इंक्वायरी करोगे कि भाई मुझे इतना लैपटॉप खरीदना है, क्या प्राइसेज़ है, क्या होता है, राइट? इंक्वायरी पूछोगे कि मुझे ये खरीदना है, आपका इंटेंट है खरीदने का, राइट? तो आप सबसे पहले एक इंक्वायरी भेजते हो, तो वो इंक्वायरी लिनोवो की टीम अपना बनाएगा कि ये एक इंक्वायरी आया है, कस्टमर है मेरा ये है बीसीएल एलिमेंट्री। उस इंक्वायरी के बेस पे लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये तो है, मतलब कर सकते हैं, आपके स्कूल को हम लोग कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो दे विल गेट सम डिस्काउंट्स और समथिंग। तो एबीसी एलिमेंट्री बोला ओके ठीक है, आप एक काम करो, मुझे कोटेशन आप भेज दो, राइट? तो इंक्वायरी के बाद हम लोग कोटेशन यूज़ बनाएँगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। जैसे प्री सेल्स एक्टिविटीज़, ये दोनों हो गया प्री सेल्स एक्टिविटीज़। उसके बाद क्या होगा? कोटेशन में प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, और इसमें एक होता है कि वैलिडिटी डेट। ये ऐसा नहीं कि ओपन एंडेड कोटेशन नहीं होगा, राइट? प्राइस है, क्वांटिटी है, ये ओपन एंडेड नहीं है कि भाई आपको एक वैलिडिटी होगा कि इतने तक में ही आपका ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है? तो ये कोटेशन हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा? जब कोटेशन दोनों के सबसे साइन हो जाएगा, देन दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सिंपल, राइट? आर यू गेटिंग इट? यस यस। तो ये सब है सेल्स प्रोसेस, राइट? तो इंक्वायरी होगा, कोटेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद होगा सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ से अभी ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे आपको क्या फिर प्राइस है, क्वांटिटी है, वैलिडिटी है, ये सब हो गया। लेकिन जब सेल्स ऑर्डर, जब आप उनको चाहिए कि एक्चुअल मुझे चाहिए, तो लेनोवो ने जब सेल्स ऑर्डर बनाया, तब काम शुरू हुआ कि भई ये सेल्स ऑर्डर कब चाहिए आपको? कब डिलीवरी करना है? तो आज मान लो उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद, अभी स्कूल बंद है, इस 1 महीने के बाद मुझे चाहिए। अब और समझो अगस्त 15 तक चाहिए, 15 अगस्त को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है लैपटॉप, ठीक है? तो 15 अगस्त को लैपटॉप चाहिए। अभी क्या होगा? सेल्स ऑर्डर वाला क्या बोलेगा? ये ऑर्डर एंट्री करने से पहले वो क्या चेक करेगा कि मेरे पास स्टॉक है कि नहीं है ना? तो राइट। स्टॉक है कि नहीं है, तो मान लो उसके पास जो स्टॉक है, ये 25 स्टॉक ही है 15 अगस्त तक के लिए, आज के डेट में, राइट? तो ये क्या चल रही चेक कर रहा है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ से ये आपका काम शुरू होता है P2P का, प्रोक्योर टू पे का। तो क्या करेगा? 25 का बताएगा कि भाई मेरे पास ना 25 है फिनिश्ड गुड्स, राइट? ये लैपटॉप बना बनाया है, मेरा पैक्ड है। 25 अभी आज के डेट में भी है, तो 25 है, लेकिन इसको तो चाहिए 100 अगस्त 15 तक। तो फिर क्या होगा? P2P वाला पूछेगा प्रोडक्शन प्लानिंग से, पीपी इसको बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग या डीटीएस, डिमांड टू सप्लाई। प्रोडक्शन प्लानिंग, जो आपने बताया ना कि ये वाला कोर्स उनका पूरा फुल है बैच, राइट? तो ये है प्लानिंग का। तो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला बोलेगा कि मैं बना तो सकता हूँ मेरे पास, लेकिन रॉ मटेरियल्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप बाय करते हो रॉ मटेरियल्स और ये सब ना, तो फिर आई कैन डू दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन प्लानिंग वाला कि और कितना चाहिए? 75, राइट? 75 लैपटॉप और चाहिए बनाना है उनको 15 अगस्त तक का। तो ये उन्होंने क्या बोल दिया कि प्रोडक्शन प्लानिंग वाले कि ये सब मुझे लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स चाहिए, राइट? तो अभी रॉ मटेरियल्स या तो आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल्स या तो आप मार्केट से खरीदो, वेंडर से खरीदोगे, है ना? तो 75 का जैसे उन्होंने ये डाला कि मुझे चाहिए होगा, तो एक सिस्टम पे बन जाता है, इसको बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन।
उनका इंटेंट है कि मुझे परचेज़ करना है, बट उनको अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि किस वेंडर से परचेज़ करना है। जैसे ये सब यहाँ पे क्या है, ये पूरा कस्टमर रिलेटेड हो गया, ठीक है? तो परचेज़ रिक्वेज़न के उसके पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो ओके। सकता है कि वेंडर सिलेक्शन, राइट? ये लोग वेंडर से कोट माँगेंगे, है ना? वेंडर सिलेक्शन के बाद फिर जब हो गया, फाइनल हो गया, प्राइस हो गया, तो एक समझो जैसे यहाँ पे बनता है ना इंक्वायरी कोटेशन, वैसे सिंपल ये सब बन रहा है वैसे ही, P2P के साइड से। नाउ यू आर बाइंग अ मटेरियल, तो फिर क्या होगा? वेंडर सिलेक्शन के बाद फिर आप बनाओगे, मेरा हो गया वेंडर फाइनलाइज़, तो आप बनाओगे परचेज़ ऑर्डर। तो वो परचेज़ ऑर्डर से आपका परचेज़ रिक्वेशन से बन जाएगा परचेज़ ऑर्डर। सिंपल यही सब करते हो ना आप भी अभी अपने सिस्टम पे? तो परचेज़ ऑर्डर के बाद क्या हो गया, वेंडर आपको और अगस्त 15 तक आपको डिलीवर करना है, तो आपका एक डेट भी तो होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि अगस्त 15 को मुझे परचेज़ ऑर्डर से मेरे वेंडर ने भेज दिया और आप लैपटॉप तुरंत बन गया, ऐसा तो नहीं है। ये तो रॉ मटेरियल्स हम लोग खरीद रहे हैं, राइट? तो परचेज़ ऑर्डर का मतलब ये होगा कि वो एक डेट देगा वेंडर को कि मैं मुझे ना कम से कम ये जो लीड टाइम बोलते हैं उसको, कि मेरे पास यदि सारा मटेरियल आ गया, देन आई नीड कम से कम 1 वीक का टाइम चाहिए, मुझे लीड टाइम चाहिए, है ना? लीड टाइम चाहिए बनाने के लिए, और 3 दिन चाहिए मुझे शिपमेंट करने के लिए। मान लो ये मधुबनी, दरभंगा एरिया में है और ये जो है इनका कोलकाता में है। तो वेंडर जो मैन्युफैक्चरिंग का कोलकाता में हो रहा है, लेकिन उनको चाहिए लीड टाइम, तो वो भी तो कैलकुलेट करके बताएगा ना कि मुझे कब तक चाहिए। तो ये आपको है 15 अगस्त तक भेजना है, 3 दिन चाहिए उनको शिपमेंट में। तो कब चाहिए उनको, शिप कब करना पड़ेगा, स्टार्ट कब करना पड़ेगा? अगस्त 12th, राइट? अगस्त 12th को ये लोग शिप करेंगे तभी तो पहुँचेगा ना 15 दिन में, 3 दिन में। अगस्त 15 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगस्त 12th करने के को यदि आप शिप कर रहे हो, तो आपका रेडी भी तो इस दिन में हो जाना चाहिए ना, तभी आप शिप करोगे ना। और ये प्रोडक्शन प्लानिंग वाला बोल रहा है कि यदि सब मटेरियल मुझे मिल जाए, तो मैं 1 वीक में बनाऊँगा, है ना? तो 1 वीक का इसमें क्या हो गया? अगस्त 5th, इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मेरे पास सारे टेक्नीशियन अवेलेबल है या नहीं है। इसके बीच में वीकेंड्स भी होंगे, राइट? तो ये सारा चीज़ जो ऑटोमैटिकली जस्ट यहाँ पे एक बार ये एंट्री किया 100 का, और ये सारा चीज़ ऑटोमैटिकली रेडी हो गया, अपने आप, कि 25 यहाँ पे गया। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे से कॉल कर रहा है P2P की टीम को, मुझे 100 का ऑर्डर है, तो आप मुझे कब तक दोगे? यदि आपके पास ईआरपी सिस्टम नहीं है, ईआरपी होता है एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग। यदि आपके पास ये नहीं था पहले, तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैनुअल होता था, राइट? ईआरपी आने के बाद ये सारा आपका ऑटोमेटेड हो गया कि ये पूरा कैलकुलेशन, इवन कैलकुलेशन, वो वीकेंड कैलकुलेशन, क्या लीड टाइम होगा, कब तक चाहिए मटेरियल, क्या प्राइसिंग, सारा का सारा चीज़ ऑटोमेटेड है, राइट? तो इससे क्या हो गया, इट्स लाइक नॉट ओनली फॉर वन ऑर्डर, राइट? थिंक अबाउट इट, यू आर गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे, right? You have multiple materials, 5,000 customers, right? So everything is automated now, नहीं तो फिर कितना प्रॉब्लम होता था, है ना? तो दैट्स व्हाई वी हैव ईआरपी, और एसएपी का जो मार्केट शेयर है इट्स लाइक ओवर 70%। उसके बाद बाकी ओरेकल का है, बाकी छोटे-छोटे प्लेयर्स भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स और ये सब भी हैं, बट दे आर ओनली फॉर लाइक ए स्मॉल स्केल। आई एम टॉकिंग लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो सप्लाई चेन का पूरा काम होता है एसएपी में होता है, ऑलमोस्ट लाइक 70% कंपनीज में। क्या? आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो सर जैसे कि मतलब अगर इसमें वर्क करेंगे, तो आपने बताया जो हाँ, सेल्स टीम वो पार्ट तो नहीं होगा, पे होगा। राइट। तो इसमें पीटीपी पे मतलब परचेस सेलेक्ट कर ये सब काम रहेगा ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो क्या होना है, इट्स लाइक ऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम, राइट? इट्स ऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम। कुछ और प्रोसेसेस होंगे, पहले मैं ये प्रोसेस करता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, कहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना पूरा। तो इसी प्रोसेस में आप बात करो कि 5 तारीख तक मुझे चाहिए, 5 5th ऑफ अगस्त तक चाहिए।
तो ये आएगा कैसे? तो अभी मेरे पास इन्वेंट्री कितना है? ये इन्वेंट्री है मेरा फिनिश्ड गुड्स का। अभी आप यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका एक हो गया फिनिश्ड गुड्स का लिनेवो का, राइट? एफजी हो गया फिनिश्ड गुड्स, मेरा कितना है? 25 है, राइट? मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स है अभी कुछ नहीं है। अभी तक आज के डेट में मेरा 0 है। यानी कि मैं इसको तभी तो नहीं तो मैं दे देता था इसको रॉ मटेरियल। लेकिन 5 तारीख तक मुझे चाहिए रॉ मटेरियल्स इतना होना चाहिए कि मैं 75 मैन्युफैक्चर कर सकूँ, राइट? तो ये जो डेट जो दोगे आप, ये डेट किसमें दोगे? परचेज़ ऑर्डर में आप डेट दोगे वेंडर को, राइट? जैसे ये सेल्स ऑर्डर बन रहा है एबीसी एलिमेंट्री के लिए, वैसा ही कोई वेंडर होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो वेंडर हम लोग ले लिया XYZ इनकॉर्पोरेशन, ये मेरा वेंडर है। तो इस वेंडर को हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, जो आपके सिस्टम पे कैलकुलेटेड होगा, राइट? कि 75 के लिए मुझे क्या-क्या रॉ मटेरियल चाहिए और अ, कितना क्वांटिटी में चाहिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप भेज दोगे इस परचेज ऑर्डर से XYZ इंक को कि ये सब मुझे 5 तारीख को चाहिए। आज का डेट क्या है? मान लो यदि जुलाई 12th, राइट? जिसमें आप परचेज ऑर्डर डेट है वो। वेंडर फिर अपना चेक करेगा और आपको बताएगा कि कब तक अवेलेबल होगा। राइट? और उसमें क्या-क्या चाहिए, ये जो चाहिए आप उसको बोल रहे हो, इट्स नॉट ओनली फॉर वेंडर की मैन्युफैक्चर, राइट? ये हो गया डेट जब आपके यहाँ पे रिसीव होगा। तो मान लो आप आज जुलाई 12th है, राइट? जुलाई 15th को जुलाई अगस्त 5th को क्या चाहिए आपको? अगस्त 5th को आपको पूरा का पूरा रॉ मटेरियल समझो चाहिए 7500 क्वांटिटी चाहिए। इट्स लाइक मिक्स ऑफ क्वांटिटीज, राइट? इतना चाहिए आपको रॉ मटेरियल्स इस डेट में, ठीक है? अगस्त 5th को। तो आज के डेट में आपने इन्वेंटरी रन किया तो आपका 0 है। राइट? रॉ मटेरियल्स आपका 0 है। लेकिन अगस्त 5th में जब करोगे तो कैसे बढ़ जाएगा इन्वेंटरी? जब आपने परचेज ऑर्डर के बाद का प्रोसेस होता है गुड्स रिसीट। ये जब आप करोगे, जब वेंडर आपको बोलेगा कि भाई मैंने आपको शिप कर दिया है, तो ये अपने इन्वेंटरी में ले आने के लिए आप करते हैं गुड्स रिसीट। प्रोसेस क्या हो गया? परचेज रिक्वेशन, वेंडर सिलेक्शन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीट। उसके बाद क्या होगा? आप वेंडर को पेमेंट भी तो करेंगे ना। जैसे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर हो गया, एक साथ पैरेलली प्रोसेस करते हैं। तो ये गुड्स रिसीट हो गया आपका, हाँ, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? एसएपी में उसको बोलते हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन। वेंडर को बेसिकली आप पे कर रहे हो, वेंडर पेमेंट। तो आप एक टर्मिनोलॉजी समझोगे। अच्छा, उसके पर आते हैं। तो ये आपका हो गया 7500। ये 7500 आपने क्या किया? इसको दे दिया प्रोडक्शन प्लानिंग को, राइट? तो यहाँ से आपने इश्यू कर दिया प्रोडक्शन प्लानिंग को, और प्रोडक्शन प्लानिंग वाला टीम क्या करेगा? अगस्त 12th तक, फिर आपका आ गया अगस्त 12th, जिस दिन आपको शिप करना है। शिप तो करोगे तो ये फिर क्या सर ये होगा? एक ही कंपनी में सब अलग अलग रहेगा ना? मतलब एक ही कंपनी के हाँ, अलग अलग जैसे प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि कोई डिपार्टमेंट। दूसरी कंपनी। नहीं, ये सारा डिपार्टमेंट्स है, राइट? और इसी डिपार्टमेंट्स को एसएपी में बोलते हैं मॉड्यूल। ओके? जैसे सेल्स टीम एक हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन प्लानिंग एक ये हो गया डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया। तो एसएपी में इसको बोलते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स। ओके? ये पूरा बिजनेस ही है एसएपी में, आप कैसे मैनेज करते हो योर ओन बिजनेस। तो अगस्त 12th को क्या होगा? अगस्त 12th को आपको प्रोडक्शन प्लानिंग वाला बना के दे देगा। तो आपका क्या हो जाएगा? अगस्त 12th में फिनिश्ड गुड्स आपका कितना हो जाएगा? पहले 25 था, 75 ऐड हो गया, तो आपके हो गए 100। तो अभी 100 ऑफ लैपटॉप्स इस कंपनी जो है, ये कंपनी रेडी है किसको देने के लिए? एबीसी एलिमेंट्री अर्थ के स्कूल को देने के लिए रेडी हो गई है अभी 100, राइट? तो फिर क्या होगा? अगस्त 15th को क्या होगा? ये अगस्त 12th को आपका 100 है, आपने यहाँ पे से शिप कर दिया। तो जो सेल्स ऑर्डर जो था आपका, वो यहाँ पे से डिलीवरी बन गया आपका।
डिलीवरी हो गया और शिपमेंट एक प्रोसेस होता है एसएपी में। शिप और उसको पोस्ट गुड्स इसे वो बोलते हैं पीजीआई। राइट, पीजीआई कर दिया तो फिर क्या होगा? एबीसी एलिमेंट्री को ये मिल जाएगा अगस्त 15 को। तो अभी आ गया अगस्त 15। तो अगस्त 15 को इनको मिल गया लैपटॉप। 100 लैपटॉप जो ऑर्डर किया था तो मिल गया। तभी फिर क्या होगा? जब इनको मिल गया तो हम लोग साथ-साथ पीजीआई के साथ-साथ एक कस्टमर इनवॉइस भी बनाएँगे। इनवॉइस के बाद फिर क्या होगा? एबीसी एलिमेंट्री इनको पे करेगा पेमेंट। तो ये जो पेमेंट जो है, दोनों ही पेमेंट, वेंडर पेमेंट और ये कस्टमर पेमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है ये एफटीएम का काम है, आरटीआर उनको बोलते हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, दोनों ही काम, है ना? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं एसएपी में अकाउंट्स रिसीवेबल। ये आप सुनोगे बहुत, अकाउंट्स रिसीवेबल एआर। और ये जब पेमेंट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं एपी, अकाउंट्स पेएबल। तो आप अभी जो कोर्स शुरू करने वाले हो उसको वो पूरा होगा ये P2P, प्रोक्योर टू पे। तो ओवरऑल प्रोक्योर टू पे यही प्रोसेस है। तो अभी आपका स्टोरी क्या होगा कि ये प्रोसेस प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पूरे रॉ मटेरियल्स होंगे, राइट? आपके डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस होंगे जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो फिनिश्ड गुड्स, आप जो स्टोर कर रहे हो सेमी फिनिश्ड गुड्स, है ना? सेमी फिनिश्ड गुड्स आप इश्यू कर रहे हो प्रोडक्शन प्लानिंग को, और ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट बिन्स में रखे रहते हैं, राइट? आपको जो इन्वेंट्री आपको बिन्स लेवल तक चेक करना है। तो ये जो पूरा काम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये हो गया वेयर हाउस मैनेजमेंट, जो आपका काम अभी का है। तो ये प्लस ये आप अभी अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो एज एसएपी यूजर, राइट? आप एसएपी यूजर बन के काम कर रहे हो। अभी क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप आफ्टर लर्निंग, ये पूरा सिस्टम आप जो बनाओगे, तो ये काम कौन करता है? कंसल्टेंट, आईटी का कंसल्टेंट। अभी कौन-सा कस्टमर है, उसका नंबर रेंज क्या होगा? आप जब भेज रहे हो, पेमेंट भेज रहे हो, इनवॉइस जो भेज रहे हो, कैसा दिखेगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट? प्राइसिंग ऑटोमैटिकली कैसे आएगा? ये सब आप सब सीखोगे। अभी तो आप जस्ट रन कर रहे हो एज़ एन एसएपी यूज़र। जब आपका ट्रेनिंग होगा तो उसके बाद यू विल गो फॉर एसएपी कंसल्टेंट, राइट? कंसल्टेंसी में भी 2 तरीके के होते हैं। ये सब जो बिज़नेस प्रोसेस करते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट, और एक होता है टेक्निकल कंसल्टेंट। तो वो तो ख़ैर हम लोग अभी इस पे पर हमारा फ़ोकस नहीं है, टेक्निकल नहीं है। सो यू हैव टू बी अ फंक्शनल कंसल्टेंट इन P2P एरिया, P2P या बेसिकली एलई, तो वो एसएपी डब्ल्यू। एप्लीकेशन होगा, करना होगा, राइट? चलाना हाँ, पड़ेगा। हाँ। हाँ, उसको बनाना पड़ेगा, पूरा जो पीछे जो बैकग्राउंड होगा ना, कैसे आप उसको बनाते हो, तो ये करते हैं एसएपी का यूज़र, ठीक है? तो अभी आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? आपको 2-4 फ्यूरी एप्लीकेशंस का मैं नाम बता दूँगा, उसमें आप करो। पहले आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, उसके बाद तो रिज़्यूमे जो है आपका डे 1 से ही ऐसा ये आपको स्टोरी करना है कि आपका आपकी कंपनी ये ऐसा यूज़ करती है, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी आपको तभी से शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव कि क्या होता है ना कि कभी लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भाई नहीं मिल रहा जॉब्स, राइट? तो उसके बाद वहाँ पे से बहुत प्रॉब्लम शुरू होते हैं, राइट? तो वो अपने आप को कीप मोटिवेटिंग रखने के लिए डे 1 से ही थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और सिक्योरिटी एप्लीकेशंस क्या है, सिस्टम का आपके पास एक्सेस मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस, रिज्यूमे और इंटरव्यू की तैयारी, राइट? कि इंटरव्यू फर्स्ट डे से ही आप मॉक इंटरव्यू दो, आपको पूछता हूँ मैं जैसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या बहुत सारे अभी तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट? चैट जीपीटी है, उसका तैयारी करो। अभी से आप स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू करो, स्टोरी बनाना शुरू करो, स्टोरी राइटिंग, कि एक पेज में क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ कृष्णा, ओके? तो आप कैसे बताओगे, कैसे बात करोगे? तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए, तो फर्स्ट डे से ही कि आपको ये सोचना है कि ये जो स्टोरी है, यही आपका लाइफ है, राइट? कि ये आपकी लाइफ में चल रहा है, ये सब स्टोरी जो अपने फ्यूरी एप्लीकेशंस अभी यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकोगे।
तो वहाँ से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा हर एक पेज का, और उसके बाद फिर इंटरव्यू का मैं बताऊँगा कि कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी सिर्फ़ सिस्टम को जानने से पता नहीं चलता, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाते हो, भले ही आपका 10 साल का भी एक्सपीरियंस रहे। राइट? तो वही है कि कॉन्फिडेंटली बात कैसे करोगे, बिज़नेस प्रोसेस कैसे समझाओगे कि फंक्शन कंसल्टेंट्स का क्या है ना कि यू शुड नो द बिज़नेस प्रोसेस फर्स्ट। टेक्नोलॉजी तो कोई भी सीख सकता है, ट्रेनिंग ले लिया तो सीख लिया कोई भी, राइट? लेकिन बिज़नेस से बात कैसे करना है, पूरा प्रोसेस कैसे समझना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? और आप ओके, तो अभी जैसे कि लैपटॉप पे हो अभी या मैं नहीं, अभी तो मैं फ़ोन पे हूँ, अभी मैं जॉब से घर पे जा रहा हूँ। तो जैसे कि अच्छा। आप बोल रहे हैं, अभी मैं ये जो लॉजिस्टिक में कर रहा हूँ, फॉर सपोज़ मैंने ये अभी एसएपी कंप्लीट कर लिया और रिज़्यूम में बना रहा हूँ। तो फॉर अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे ये बोलना है कि जब 1.5 साल जो मैंने लॉजिस्टिक में यूज़ किए, वो स्टोरी क्रिएट करके एसएपी में डिलीवर करना है क्या? हाँ, आप डे 1 से ही एसएपी में ही कर रहे हो काम, एज़ ओके। एसएपी यूज़र, हाँ, एसएपी मतलब एज़ अ यूज़र। यूज़र, एसएपी हाँ, यूज़र। एसएपी यूज़र ये सब आप जो अभी आप काम कर रहे हो, आपने बोला ना डब्ल्यूएमएस सिस्टम, वो डब्ल्यूएमएस सिस्टम समझो कि आपको वो एसएपी का ही सिस्टम है, ओके? तो वो स्टोरी आपका रहेगा कि ये एसएपी में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, देन आई वांटेड टू बी एसएपी कंसल्टेंट, राइट? और फिर आपने किया, सर्टिफ़िकेशन किया, आपने किया, पूरा मैं आपको बताऊँगा कि स्टोरी राइटिंग कैसे करना है उसके लिए, राइट? एंड देन ओके, क्विक, ओके। बहुत क्विक हो जाएगा जॉब फिर आपका। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सारे सब एसएपी कंसल्टेंट नहीं बन जाते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको वही बिज़नेस प्रोसेस समझना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक बार प्रोसेस फ्लो कैसे किया, क्या कर रहे हो, तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बेस्ट पार्ट अभी ये है कि आज के टाइम पे सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है ऑलमोस्ट फ्री। जैसा मैंने आपको ज़ेरन टेक का भेजा, इट्स लाइक ऑल फ्री। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। यू विल गेट ऑन सक्सेस से अ, एसएपी एक्सेस मिल जाएगा आपको, राइट? तो आप ये पूछ सकते हो ना कि तो इतना आसान बनना है तो लोग यूट्यूब देख के एसएपी एक्सेस लेके एसएपी कंसल्टेंट क्यों नहीं बन जाते हैं? वो इसके लिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि ये जब एक चीज़ क्या होता है ना कि फ्री जब होता है चीज़, तो आप लोग उसको मतलब ह्यूमन टेंडेंसी कि हाँ, ठीक है, ये भी देख लिया फ्री, मतलब एज़ ए मूवी आप उसको वॉच करते हो। यू डोंट टेक सीरियसली, बट जब अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी जब इन्वेस्ट करते हैं लोग उसमें, तो इट कम्स सीरियसनेस विद दैट, है ना? यस, यस। और फिर यहाँ मतलब क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब का लगता तो है वीडियो, कि हाँ, हाँ, नहीं एक बोला वो क्योंकि बोलते क्या हैं ना होता है ना कि यूट्यूब देखते हैं, ये यूट्यूब का मैंने काफ़ी लोगों को जैसे वीडियो भेजा, यूट्यूब देख लिया, सिस्टम एक्सेस भी दिया मैंने लोग, लेकिन हाँ, वो थोड़े दिन के बाद ठीक है, देख लिया, दैट इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली। ओके, सो आप स्टार्ट कीजिए एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, मैं वो कल कंफर्म करके वो जॉइन कर लेता हूँ P2P MM में। और फिर जो भी है पहले वो करता हूँ, और फिर थोड़ा मतलब नॉलेज हो जाएगा, जैसे जैसे कुछ लेक्चर्स होंगे तो मुझे मतलब आइडिया चले पता चलेगा ना कि कैसे वर्क फ्लो होता है, क्या रहता है। अभी तो एक स्टोरी जैसा लग रहा है कि हाँ, एक मतलब एंड यूजर तो यूज कर रहा हूँ, बट अगर कंसल्टेंट में रहे तो कैसे मतलब क्या करना रहता है, वो सब चीज़ें मुझे इमेजिन नहीं हो पा रही है। नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, फर्स्ट थिंग कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखना शुरू करो बिफोर योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स, ओके? और आप क्वेश्चन समझो, वहाँ पे जब लोग जब जब जाओगे ट्रेनिंग में तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट? इट्स यू आर वर्किंग ऑन वेयरहाउस मैनेजमेंट, इट्स नॉट लाइक समथिंग डिफरेंट, राइट? बस आपका यही है कि आप जिस सिस्टम पे काम करें प्रोसेस वाइज़ सेम होगा, 2-4 एसएपी के ट्रांज़ैक्शन कोड्स हैं बस, और कुछ नहीं है। वेयरहाउस जो फिजिकल वेयरहाउस है वो तो कोई भी सिस्टम लगाओगे वो चेंज होगा? नहीं होगा ना। आपका जो वेयरहाउस यस, है जहाँ पे यस। बिल्स हैं, तो मतलब आपको अगर मैं मैनेज करना यूट्यूब से वॉच करना चाहूँ तो बेसिकली वहाँ पे सर्च क्या करना है? मटीरियल्स मैनेजमेंट, प्रोक्योर टू पे, ओके। सेल करता हूँ उस पे इसके तो। जितने भी वीडियो
हाँ, तो बहुत सारे हैं ना, देखो मैं फिर से शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे और मैंने आपको लिंक भेजा, वहाँ से समझना स्टार्ट करो आप। अभी वही बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे इट्स लाइक अवेलेबल है, हर एक चीज़ है। ये यूट्यूब पे छोड़ो, आप सीधा एसएपी प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, ऐसा समझो ना, एसएपी प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, गो टू वीडियोज़, राइट? क्योंकि आप पहले प्रोसेस समझोगे, क्वेश्चन आप देखो सब कुछ बता दिया, परचेज़ की जो मैंने बात किया वो सब आपको यहाँ पे मिल गया, राइट? परचेज़ इक्वेशन, वेंडर सोर्सिंग, परचेज़ ऑर्डर, गुड्स, यही तो, ये एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैंने लिखा ना अभी, यस सर। है ना? प्रोसेस तो ये प्रॉपर। ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, राइट? ये तो प्रोक्योर टू पे का कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग के वीडियोज़ हैं, एंड देन यू कैन गो इन मोर डेप्थ। ये देखो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स है, ये 3 घंटे का वीडियोज़ है, तो हर एक बहुत दुनिया भर के अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है अभी, राइट? तो वहाँ से पहले प्रोसेस स्टार्ट करो और दिस देन यू हैव एसएपी हेल्प, एसएपी प्रोक्योर टू पे हेल्प। तो अब बहुत सारे, मतलब इट्स अवेलेबल है। प्रोक्योर टू पे एसएपी में पूरा जाके देखो व्हाट इज़ प्रोक्योर टू पे, वहाँ से आप देखो help.com, पूरा मटेरियल्स मैनेजमेंट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन से लेके हर एक स्टेप्स आपके अवेलेबल है। तो आप सर्च करोगे तो देखो कितना है, मटेरियल्स मैनेजमेंट पूरा मिल गया आपको। इट्स फ्रीली अवेलेबल, देयर इज़ नो चार्जेस और एनीथिंग फॉर इट, राइट? सिर्फ कैसे करोगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट कैसे एनहांस करते हैं, पूरा है। तो आप सर्च तो करो, पूरा मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये पूरा। तो वीडियोज़ हैं, सिस्टम एक्सेस मिल जाएगा, तो पहले से ही कोरिलेट करो। आपका जो प्रोसेस है अभी आज के टाइम पे, उसको आप नोट डाउन करो, पहले उसको समझो, उसके ऊपर बात करो कि कैसे आपको समझाना है किसी को, कैसे आप मैनेज करते हो अपना डे टू डे जॉब, राइट? और ओके, सो सेम थिंग आप अपने डिफरेंट सिस्टम पे कर रहे हो, तो उतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा। उसी स्टोरी में आप कैसे फिट करते हो एसएपी के ट्रांज़ैक्शंस को, एसएपी के फ्यूरी एप्लीकेशंस को, राइट? और ये सब आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक पेज का बना लिया कि ओके, टेल मी कृष्णा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो कैसे उसको बात करोगे? ओके, व्हाट इज़ योर डे टू डे जॉब, राइट? व्हाट आर यू यूजिंग एसएपी फॉर? तो वो सब पूरा आप लिखोगे उसमें। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि ओके, फ्रॉम एसएपी यूज़र, यू आर ट्रेनिंग, राइट? यू आपको बताना नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है, राइट? यू गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम एसएपी, या आपका जो कंपनी ने आपको ट्रेन किया, है ना? तो वहाँ से है, आपने ट्रेनिंग लिया, एंड देन आप देख रहे हो जॉब, तो ऑलरेडी यू आर एसएपी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट, राइट? वो आपको ऐसा बताना पड़ेगा, तो पूरा आपको ऐसा है। देखो ऐसी ये आप समझो ना कि मैं जस्ट ये देख रहा, आज के टाइम पे मुझे भी एसएपी कंसल्टेंट रिक्रूट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो देखूँगा कि अ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किसका है? कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड किसका है? राइट? सिर्फ़ यदि मुझे सिर्फ़ एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ही चेक करना है, ये राइट? बैकग्राउंड क्यों कंपलसरी है, मतलब इसमें तो कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है ना? डज़न्ट मैटर, क्योंकि मेरे पास यदि 10 रिज़्यूमे हैं, तो मैं देखूँगा कि एमबीए किसने किया है, ठीक है? समझो अब इसकी इसने एमबीए किया है, किसने सप्लाई चेन के ऊपर फ़ोकस किया हुआ है ना? मैं यदि सिर्फ़ एज़ ए फ्रेशर करके जाऊँ तो। तो क्योंकि अभी मेरे पास लेकिन ऐसा रिज़्यूमे भी है मेरे पास जिनको एसएपी का पता है पहले से, एसएपी पे काम किया हुआ है पहले से। तो मैं उसका रिज़्यूमे देखूँगा ना, और आज के टाइम पे लाइक डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई भी। हैदराबाद में तो फैक्ट्रीज़ लगे हुए हैं एसएपी कंसल्टेंट्स बनाने के। कॉलेज से निकलते लोग सब फेक एक्सपीरियंस, सब फेक रिज़्यूमे, लोगों को ट्रेन करके, तो उन अभी इसके लिए एसएपी में आप देखोगे,
70% लोग हैदराबाद से हैं। सिस्टम एक्सेस आप बोलो कि आपके लैपटॉप पे एसएपी इंस्टॉल करके दे देंगे। 15,000 20,000 में आपके लैपटॉप का खुद का एसएपी सिस्टम बना के दे देंगे, राइट? तो इसमें से क्या होता है कि हाँ जो लोग सिर्फ वही चीज है, सीखते और हैं सिर्फ आईटी में भी अभी वैसे ही चल रहा था। देख रहा था कि कोई हाँ, मैकेनिकल बैकग्राउंड है, कोई सिविल है, 6 महीने का कोर्स कर रहे, फेक एक्सपीरियंस लगा के इंटर्नशिप करके और टेक में चले जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। तो उससे क्या है ना कि तो वो लोग फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उसके पीछे वेरियस रीज़न्स है, राइट? क्योंकि एसएपी को समझने के लिए आपको पहले बिज़नेस समझना इम्पोर्टेंट है। फॉर बिफोर बिकमिंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट, लाइक बेटर फंक्शनल कंसल्टेंट, राइट? तो सक्सेस होने के लिए ये ज़रूरी है एसएपी, एंड दैट्स व्हाट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू हैव, ओके? तो आपका जो स्किल सेट्स है उसको आप यूटिलाइज़ करो यहाँ पे, उसको आप इसको अपना स्ट्रेंथ बना के इसमें पोर्ट्रे करो प्लस एसएपी टेक्नोलॉजी, राइट? सो देन आई डोंट सी एनी इश्यू, ओके? तो ये आपका हो गया कि 1.5 महीने आप पूरा फ़ोकस्ड वे में ट्रेनिंग करोगे। एसएपी का जो है रिसोर्सेज़ वो आज से अभी से आप इसे एक्सप्लोर करोगे। जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जो एसएपी हेल्प है, दुनिया भर के आपको मिलेंगे, ओके? तो वहाँ से समझना शुरू करो। आपका जो बिज़नेस प्रोसेस है वो मैप कीजिए एक्सेल शीट में। अपना स्टोरी राइटिंग शुरू कीजिए, जो भी जितना भी मैंने बताया आपको उसके अकॉर्डिंगली, एंड देन आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर स्टोरी राइटिंग। इंटरव्यूज़ कुछ नहीं है, इंटरव्यूज़ जो भी होते हैं इट्स लाइक काइंड ऑफ एक्टिंग करना है, ओके? तो एक्टिंग ओके। अभी जब आप ड्रामा में काम करते हो तो क्या करते हो? ड्रामा में या एक्टिंग जो मूवी बनाते हो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, है ना? तो हाँ। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि आपको कोई पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आप सोचने लगते हो कि अच्छा माय नेम इज़ दिस, आई हैव स्टडीड फ्रॉम हियर, ऐसा कुछ नहीं है। यूज़ चैट जीपीटी, क्लाउड, ऑल दिस टेक्नोलॉजी, एआई, उसको यूज़ करके आप बढ़िया से बढ़िया उसे वर्बिज डालिए, स्टोरी बनाइए, एंड देन उसको मेमोराइज़ कर लिए, उसको पूरा रट्टा मार के याद कर लीजिए कि मुझे ऐसा ही बोलना है। उसके बाद फिर देन यू हैव टू एक्ट, राइट? एक्टिंग आपका जैसे आई कॉन्टैक्ट, आप ऑनलाइन वीडियोज़ इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो कैसा आपके लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि कोई भी चूकना नहीं है, किसी भी इंटरव्यू को पूरा प्रिटी सीरियसली लेना है, एंड देन और वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या है आपका रिज़्यूमे, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, राइट? यस। रिज़्यूमे देख के ही आपको बुलाएँगे ना लोग। यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड है। हाँ, तो रिज़्यूमे पहले कैसे प्रिपेयर करना है, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर जॉब रिक्वायरमेंट, राइट? तो हम लोगों ने काफ़ी सारे सेशंस किए हैं पहले कि रिज़्यूमे कैसे बनाना है। इट्स नॉट लाइक वन रिज़्यूमे फॉर ऑल जॉब्स। कभी भी अपना रिज़्यूमे बनाने के बाद नौकरी डॉट कॉम, लिंक्डइन पे फ्लोट मत कीजिए। रिज़्यूमे शुड बी बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट, राइट? अभी आज के टाइम पे कोई मैनुअली जाके बंदा कोई सर्च नहीं करेगा कि अच्छा ये आपका रिज़्यूमे है, चलो उसको पढ़ा जाए, नो। सब कुछ एआई से होता है। उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो कीवर्ड्स 10 में से यदि 8 नहीं आपके रिज़्यूमे में नहीं है, इट डज़न्ट मैटर आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो रिज़्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगा। तो रिज़्यूमे इज़ फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज़ योर स्क्रिप्टिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपने सिस्टम पे काम किया है, नहीं किया है, डज़न्ट मैटर। ये आपका स्ट्रॉन्ग है, इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स आप कन्विंस कर पाते हो, दे विल हायर यू। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको बिज़नेस प्रोसेस पता है, दे विल ट्रेन यू इन एसएपी। बट एसएपी ट्रेनिंग बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को भी ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन बिज़नेस प्रोसेसेस समझना, उसके ऊपर जो लोगों ने काम किया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यू हैव दैट स्किल सेट्स, वो है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग वे में कैसे प्रेज़ेंट करना है, आपको वो सीखना है। ओके ठीक है सर, मैं चालू कर देता हूँ आज से ही। हाँ, चालू कीजिए, सोचिए उसके ऊपर या जो डिस्कस किया ना, कि आप प्रोसेस वाइज़ जैसे हमने बताया कि कैसे आपको बिज़नेस प्रोसेस, जो भी आपका बिज़नेस प्रोसेस है ई-कॉमर्स का, उसको पूरा प्रोसेस फ्लो बनाइए। सेल्स साइड में क्या होता है, पूरा बिज़नेस प्रोसेस समझिए पहले।
ऑर्डर टू कैश साइड से, प्रोक्योरमेंट टू पे साइड से, फाइनेंस से, उनसे भी बैठ के बात कीजिए कि भैया मैं तो ये कर दिया, उसके बाद क्या करते हो? है ना? उसको नोट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद एसएपी का ट्रेनिंग वीडियोज़ देखिए और समझिए कि यदि मैं एसएपी यूज़ करता होता तो थोड़ा क्या होता था चेंजेस, क्या आप ऑटोमेट कर सकते थे प्रोसेस, ओके? सो वो है और आपका गोल बनाइए कि 2 साल में आपको यू हैव टू रीच 20 लैक्स, ओके? तो कैसे आप पहुँचोगे? अभी यहाँ से 2 साल में कैसे आप पहुँचना है, कैसे आपका गोल है वो और आपको वो गोल अचीव करना है। और सर इसका पूछना था कि आने वाले टाइम में जैसे बोलते हैं कि एआई वगैरह आ गया तो एसएपी का मतलब डिमांड तो डाउन नहीं होगा ना आने वाले टाइम पे, मतलब डिमांड्स तो रहेंगे ना। देखो क्या होता है ना कि डिमांड तो रहेगा लेकिन जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। जो जो रिज़्यूमे है, फेक एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो खत्म हो जाएँगे क्योंकि आप वो सस्टेन नहीं कर पाएँगे मार्केट में और ये इज़ नॉट ओनली इन एसएपी, इन एनी फील्ड्स, राइट? जो वो इस जो लोग इसमें नहीं हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और एक ये भयंकर ले-ऑफ्स अभी होने वाला है, एक सुनामी ऑफ ले-ऑफ्स विल कम सून, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसमें ये है कि जेनुइनली यदि किसी ने सीखा हुआ है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। और एसएपी बताया ना एसएपी इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट लाइक ए जोक, राइट? इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2 करोड़ में एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हंड्रेड्स ऑफ करोर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट मतलब ये कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन तो दे कैन नॉट गो बैक। और अभी आज के टाइम पे नहीं, पिछले 25 साल से एसएपी कभी डाउन नहीं हुआ है। ओके। तो एआई का ऐसा होता है ना, एआई यूज़ करो एसएपी को और आगे बढ़ाने के लिए, अपना स्किल सेट्स एनहांस करने के लिए। राइट? एआई को तो चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, बंदा ही तो चाहिए ना। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये होगा क्या-क्या होगा कि डिमांड सप्लाई तो लोग जो मान लो सिर्फ़ सिर्फ़ प्रोक्योर टू पे में एक एरिया जानते हैं, उन लोग बाहर चले जाएँगे। जिनके पास ऑर्डर टू कैश भी है, पी2पी भी है, डब्ल्यूएम भी है, एलई भी है, ऑफ कोर्स दे विल गेट मोर सैलरी। ओके। राइट? तो पहले अपना बिज़नेस प्रोसेस समझिए, उस पे लगाइए कि कैसे आप उसको कर सकते हो और फिर एसएपी का समझ के इट्स लाइक अलाइन इट एंड मेक योर ओन स्टोरी। ओके? और और सर। आपके केस में और मैं वही देख रहा हूँ कि आपके केस में ये होगा कि आप पैसे स्पेंड कर रहे हो लर्निंग के लिए, राइट? हाँ। तो फिर आप बैक आउट भी नहीं हो सकते इतनी जल्दी कि इतना पैसा लगा दिया है हार्ड अर्न्ड मनी। हाँ हाँ। तो वो लैक होता है, सीरियसनेस आपके अंदर आ जाएगा। राइट राइट। तो इसी के लिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप पहले पहले पैसा एक बार डाल देंगे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो क्या होता है कि लोग अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। हाँ, फिर वैसा होता है कि नहीं यहाँ तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, अगर वहाँ हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर ये चल ही रहा है, वैसा एग्ज़ैक्टली। मतलब। तो जब लोग फ्री में काम करते हैं ना, फ्री में सीखना चाहते हैं, वो लोग हाँ पीछे हटने में बहुत आसानी हो जाती है उनको कि पैसा तो कुछ लगा नहीं है, थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा वीडियोज़ तो देखा है। हाँ, और जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहना चाहिए वो सेकंड प्रेफ़रेंस हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो उसमें तो मैं पहले जब एसएपी सर्टिफ़िकेशन करता था तो क्या उसमें पहले पहले पैसा पे कर देता था। एक बार जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया ना तो आपको माथे पे आ जाएगा फिर राइट कि भैया पैसा पे कर दिया, यदि नहीं पे करते हो करोगे तो भैया हाँ, ठीक है वो 1 महीने नहीं अगले महीने सही। तो ये होता है। ठीक है, चलेगा, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर जो भी रहेगा आपको अपडेट करूँगा व्हाट्सएप पे। हाँ, हाँ और वही है कि पूरा फ़ोकस्ड वे से कि हाँ, आप हाँ। 1.5 महीने आपका ट्रेनिंग प्लस रिज़्यूमे फिर क्या अभी कौन-सा महीना चाहिए? ये जुलाई राइट? तो हाँ, आपको बाय द टाइम एंड ऑफ अक्टूबर आपके पास कम से कम 5 ऑफर होना चाहिए। यू हैव टू बी सो स्ट्रांग ओके? कम से कम 5 ऑफर आपको चाहिए। वो आपका गोल है बाय अक्टूबर 31st। उसके पीछे आप बैकवर्ड शेड्यूल कीजिए। कब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, कब इंटरव्यू शुरू करोगे और मुंबई में आप देखना टाइम्स एक्सेंट करके जो आता है ना टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ। हर एक संडे का आज के पेपर में भी देखो
पीछे वाला पेज पूरा एसएपी से भरा होता है। वॉक इन इंटरव्यूज बहुत होते हैं। ओके। तो बस वही अपना रिज्यूमे प्रिंट आउट, वॉक इन इंटरव्यूज वो आप देना शुरू कर सकते हो। अभी कितना है, आज जुलाई चल रहा है राइट, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर के फर्स्ट वीक से आपको वॉक इन इंटरव्यू देना शुरू करना है। ओके ओके ठीक है, और रिज्यूमे कभी अपलोड मत कीजिए नौकरी और ये सब पे, अच्छा उससे कुछ अच्छा। फायदा नहीं होगा। अपलोड नहीं करना है क्या वहाँ पे मतलब? नहीं नहीं, रिज्यूमे इंडिविजुअल को भेजिए बेस्ड ऑन जॉब रिक्वायरमेंट। वही बता ना कि हाँ एआई से रिज्यूमे क्रिएट करके बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। हाँ right। ये आपको भेज के फायदा नहीं है राइट, क्योंकि एआई में सेलेक्ट नहीं होगा, एआई ही रिजेक्ट हो जाया कर देगा। तो हाँ इससे क्या होता है कि फिर जो आपका नाम और एड्रेस जब चला गया वो रिजेक्टेड वाले में चला जाएगा। ओके तो ठीक है सितंबर से मैं आपका अभी वही हाँ इंटरव्यू देना शुरू करेंगे, और हाँ 31 अक्टूबर आपके पास कुछ जॉब ऑफर्स होनी चाहिए, ऐसा ये गोल रहेगा आपका। और ओके। ये तो समझो स्टार्टिंग में जून जो और सर मेरा जुलाई रहेगा ये इंटरव्यू महीना। एज अ फ्रेशर के लिए, मतलब मैं ओपनिंग्स में जाऊंगा ना? नहीं, फ्रेशर्स में तो जाओ ही मत, फ्रेशर्स को कोई नहीं लेता। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, फ्रेशर ओके। करके कुछ नहीं होता, क्योंकि फ्रेशर तो क्या है, इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इतने लोग हैं, तो नहीं। हम्म। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरा जो पहला इंटरव्यू मैंने पास किया था आफ्टर 53 इंटरव्यूज तो ये सब 53 लेसन्स इंटरव्यू? लर्न्ड है मेरा अच्छा। हाँ वो तो है, और यही हो रहा है कि हर फील्ड में जब मैं नौकरी पे देखता हूँ, या आईटी हो या एसएपी हो या कोई भी हो, दो चार ओपनिंग्स रहेंगी, और एक दिन पहले भी है फिर भी 1000+ एप्लीकेंट्स उस पर यूज करेक्ट। किए हुए हैं। हाँ तो व्यूज ये है। सोचो ना, 1000 लोगों का रिज्यूमे कौन पढ़ने वाला है, कौन पढ़ने वाला, राइट। राइट। उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे फूल करना है, वो यदि जिसको पता है हो गया, हाँ राइट। क्योंकि अब यदि वही नहीं होगा तब इट डजंट मैटर आपने कितना ट्रेनिंग लिया है, कितना आप एक्सपीरियंस है आपका, आपका जब रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा तो कुछ काम में नहीं आएगा। हाँ, वहां तक मैं मतलब पहुंच ही नहीं पाऊंगा डिलीवर करने के लिए कि ये सब चीजें मैंने की है। करेक्ट। तो ये बोला ना, हम्म। यदि वहां पे पहले पहुंचो, पहला तो गोल वो है रिज्यूमे। इसके लिए हाँ बहुत रिज्यूमे अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। हाँ हाँ। मैं तो लोगों को इतना तक एडवाइस करता हूँ कि जब रिज्यूमे बना रहे हो तो उसमें कलर कोडिंग या जो भी है ना, हाँ कंपनी हाँ। का लोगो से मैच करो। ओके। डिफरेंशिएटर है, दीज आर लाइक ह्यूज डिफरेंशिएटर। हम्म। स्वामी से मुझे एक को चुनना है तो क्यों, कैसे चुनूंगा, मेरे पास चॉइस है राइट। लेकिन ये सब चीज अब कैची होता है राइट, अच्छी कि होता, आप राइट। रिज्यूमे कैसे बना रहे हो, क्या उसमें लिख रहे हो, हम्म। वो आपने क्रैक कर लिया। तब तब आपका फिर स्टोरी टेलिंग होता है, वहां तक पहुंच गए, फिर स्टोरी टेलिंग कैसे ओके। आपको उसका रीड करना है माइंड, बेसिकली आपको इम्प्रेस करना है राइट। कैसे हाँ आप सेल करते हो, इट्स ऑल ऑल। इट डजंट मैटर कि आपको इंटरव्यू में थोड़ी बोलेगा कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन रन करके बताओ मुझे, नहीं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। राइट राइट। ठीक है, तो आप शुरुआत कीजिए, और हाँ ठीक या है, पर तो अभी तो मतलब बहुत लंबा सफर है, चीजें और भी बहुत क्वेरी जबरदस्त आई। बताया ना, 31 अक्टूबर तक ये आपको जुनून होना चाहिए कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। हाँ अभी ये जुनून करके होना चाहिए कि कोई मुझे ये ऑप्शन चाहिए नहीं है। ही, राइट। तब जब आप वो जुनून लेके आते हो ना अपने अंदर, देन हाँ। यू और कैन सर डू ये इट। एज फैक्टर वगैरह है क्या? जैसा भी मेरा जो एज है एक्चुअली 25 ईयर हो गया है, तो ऐसा कुछ एज फैक्टर मैटर करता है कि इतना होना चाहिए मिनिमम या ऐसा ये मैक्सिमम? सब आपके फेवर में है। ओके ओके। एक और मैं बोलता हूँ लोगों को कि स्वॉट एनालिसिस करने के लिए, हम्म। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले स्वॉट एनालिसिस कीजिए। हम्म। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, SWOT। अच्छा। पेपर में लिखिए SWOT, स्ट्रेंथ्स आपका क्या क्या है, हाँ अपॉर्चुनिटी वीकनेस क्या क्या है, वीकनेस का। थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, हम्म। राइट। और तो अपॉर्चुनिटी उसके बाद क्या बोला आपने? थ्रेट्स, थ्रेड्स, ओके। अभी सिंपल क्या क्या हम्म। आएगा, आपका बिजनेस प्रोसेस आपको पता है, आपने ऑलरेडी बिजनेस पे काम किया हुआ है, दैट इज योर स्ट्रेंथ। हाँ ठीक है। हाँ वीकनेस क्या है, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाँ। राइट। प्लस क्योंकि वो ऑब्वियस है राइट, अपने आप पहला तो सबसे पहला ऑनेस्टी खुद और के अंदर जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है।
तो हाँ। आप बोलते हैं ना, जैसे अपना संस्कृत में एक वर्ड है दृष्टा, हुँ। आप उसको देखिए कि आप जेन्युइनली आप यू वांट टू डू योर असेसमेंट, असेसमेंट राइट। बट राइट? तो सर क्या एक करना चीज़ है? मैंने नोटिस किया है कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ करते हैं तो क्यूरियोसिटी लेवल बोलते हैं ना बहुत हाई होता है कि मैं ये करूँगा तो कल मैं यहाँ होऊँगा। फिर जब वो चीज़ें करने लगते हैं तो वो मतलब डाउन होता है धीरे-धीरे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब एन नंबर्स ऑफ थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं या तो कोई भी इश्यू है तो वहाँ पे फिर ना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो अफ़ेक्ट कर रही है? स्टार्ट तो मैंने उसी से किया ना, हुँ, कि हुँ। क्यों नहीं होता? आप 100 जगह पे रिज़्यूमे भेजोगे, आपका रिज़्यूमे 100 जगह से रिजेक्ट हो रहा है, क्यों? हुँ, क्योंकि आपका बेसिक गलत है। क्योंकि आपने एक ही रिज़्यूमे 100 जगह पे भेज दिया, जहाँ पे पता नहीं है कि आपका रिक्वायरमेंट्स का क्या है। बट राइट, राइट। कीवर्ड्स आपका वही एग्ज़ैक्टली मैच नहीं कर रहा है। हाँ। तो और अभी फ्रस्ट्रेटेड तो ऐसा होने हो का गया कुछ हर फ़ायदा जगह नहीं है। कनेक्शंस पे ज़्यादा मतलब अभी जिस लाइन में हूँ मैं उसमें भी अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहा था तो कनेक्शंस के थ्रू ही हायरिंग क्लोज़ हो जा रही है। मगर अगर कोई नहीं, किसी के कनेक्शन में है तो तो एक चीज़ है, वो एक चीज़ है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, वो अब जब एसडब्ल्यूओटी बनाते हो, हाँ, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स, तो आपका थ्रेट्स है वो सब। एआई इज़ काइंड ऑफ थ्रेट, राइट? राइट, आपका नेपोटिज़्म इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट। व्हाट इज़ योर राइट। अपॉर्च्युनिटी, हुँ, हुँ। राइट? तो अपॉर्च्युनिटीज़ में मैं वो बता रहा हूँ ना, गाइड कर रहा हूँ ना मैं आपको। दैट इज़ योर राइट, राइट। अपॉर्च्युनिटी, राइट? जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है। तो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस जो भी होता है आपका इंटरनल चीज़ है, हुँ, राइट? जो आप उसको, आपका गोल कैसा रहेगा कि आप स्ट्रेंथ्स जो वीकनेस को स्ट्रेंथ के बॉक्स में कैसे लेके आओ? जो एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट इज़ योर अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आप नेपोटिज़्म का कुछ नहीं कर सकते। कोई फेवरिज़्म है, कोई हुँ। कनेक्शंस है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, वो दैट तो इज़ नॉट योर कांस्टेंट है। अपॉर्च्युनिटी, राइट? हाँ, उसको आप अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे बना सकते हो? बिल्ड योर ओन कनेक्शन। कैसे कनेक्शंस करोगे? बनाते हैं लिंक्डइन, लिंक्डइन। राइट? आप 10 लोगों से बात तो करो, हाँ, राइट? तो राइट। आपके पास भी है, होना चाहिए कनेक्शंस, राइट? अभी जैसा हमारा जो डिजिटल मिथिला ग्रुप है, हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं यहाँ पे? पंकज जी हाँ, के हाँ, थ्रू, राइट? राइट। तो ये प्लेटफ़ॉर्म है ना, तो एक हुँ, प्लेटफ़ॉर्म जो उन्होंने तैयार किया है, तो 2-3 लोग हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन लिंक्डइन पे आपको थाउज़ेंड्स ऑफ लोग मिलेंगे। हुँ, तो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के में और हेल्प लेने में। राइट। क्योंकि देखो, आपका जब आप गोल सेट करते हो, जहाँ पे आपने बोला डिमोटिवेशन का, तो जब आप एक गोल बनाते हो कि मेरा मेरा सैलरी 20 लाख को क्रॉस करना है, दैट इज़ हाँ, योर हाँ। ह्यूज मोटिवेशनल फैक्टर, राइट? राइट, राइट। तो यदि आप उसको देखोगे, वॉल में लिख दो, ये गोल है मेरा, हुँ, हुँ। तो वो आपको सोने नहीं देगा। तो वो जब स्थिति में आप आते हो, तो फिर आपको डिमोटिवेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, तो आपका मोटिवेशन लेवल लो जाएगा ही नहीं। और जब भी आप किसी जगह पे रिजेक्ट होते हो इंटरव्यूज़ में, हाँ, तो देखो, आपको रूट कॉज़ एनालिसिस करना पड़ेगा पहले। 100 जगह रिज़्यूमे भेजा, क्यों नहीं हुआ? इसके लिए नहीं हुआ हाँ। कि आपका रिज़्यूमे सही नहीं है, जी, राइट? नहीं। रूट कॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फेल्योर से। से इट्स लाइक लेसन्स लर्न्ड करना चाहिए उससे। क्या-क्या लेसन्स हमने सीखे हैं कि क्यों फेल हुआ उधर, हुँ, हुँ। राइट? दूसरा, अपने आप को डिमोटिवेट, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं कुछ नहीं कर सका, सामने वाला कर गया। सामने वाला जाए भाड़ में, हुँ, ओके? हुँ। ये मेरा नहीं हुआ, तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि वो कंपनी मेरे लायक नहीं है। अपने हाँ, हाँ, हाँ। अंदर कभी उसको डाउन नहीं होना देना चाहिए। तो वो जो बर्निंग है उसको जारी रखना चाहिए। हुँ, हुँ। तो ठीक है। अभी इसलिए ऐसा हुआ था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्लासमेट थे, मतलब उनसे पढ़ने में मैं तेज़ था और उन्हें मैं ऐसे वगैरह बताता था। बट हाँ, थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये हुआ कि उनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, तो वो मेरे फ्रेंड ने 7 लाख से 8 लाख का लोन लेके उसने आफ्टर 12th के बाद 1 ईयर का डीएनएस किया, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और आज वो शिप पे है। और मैं जबकि उससे पढ़ने में तेज़ था, बट आज मैं ये लॉजिस्टिक में हूँ, तो कभी-कभी ऐसा रिग्रेट लगता है कि लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैं नहीं किया जो आज रिग्रेट हो रहा, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसा लगता है कि अब निकल ही नहीं पाऊँगा ये सब चीज़ें से।
देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है समय और एक होता है भाग्य, हम्म ठीक है? तो वो सबका अपना-अपना अलग है बेस्ड ऑन प्रारब्ध, हम्म ओके? तो उसका उसका कुछ नहीं कर सकते हो। सबका हम्म भाग्य रेखा अलग-अलग है और सबका समय हाँ अलग-अलग टाइम पे आता है, राइट राइट? तो आपको दुनिया भर के एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। अभी के टाइम पे हाँ दुनिया का सबसे ट्रिलियनर कौन है? नाम पता है ना? इलॉन मस्क। एलन मस्क हाँ आप उसका जाके हिस्ट्री पढ़िए। लोग उसको बुली करते थे, वो ऐसा फंबलिंग करता था, बात नहीं कर पाता था ठीक से, हम्म राइट? सबके इसमें राइट देखिए ना आप, इंडिया में देखिए जो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोग कहाँ से आगे बढ़े हैं। हम्म अंबानी फैमिली एग्ज़ाम्पल है ना। हम्बल है हाँ ये अंबानी का ये किसी को भी लीजिए, नारायण मूर्ति का, हाँ टेक्नोलॉजी में देखिए, नारायण मूर्ति का 49 में उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। अपनी हम्म वाइफ के सब ज्वेलरीज़ को सेल करने के बाद, चल है राइट वो पैसे कैसे देंगे, राइट? हाँ वो कहाँ पे करते थे काम? पटनी सर्विसेज़ में। हम्म आज पटनी सर्विसेज़ कहाँ है? नहीं है ना हाँ कहीं पे वही भी। अब लग रहा है कि हो सकता है कि किसी का स्टार्टिंग पहले होता है एंडिंग एग्ज़ैक्टली। जल्दी होता है किसी का चलो स्टार्टिंग ठीक, लेट होता है एंडिंग लेट तो आपका थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि मोटिवेशन, राइट? एंड फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, हम्म राइट? तो सब लोग ऐसा नहीं है कि सब लोग फाइनेंशियली बहुत ही हाई लेवल से होके पैदा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। लेकिन बिल्कुल आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप हाँ अपने पेरेंट्स नहीं चेंज कर सकते हैं, फाइनेंशियल नहीं कर सिचुएशन चेंज सकते नहीं कर सकते अभी, हम्म, राइट? तो वही बोला ना स्वॉट, वो सब जो है आप उसको जो वीकनेस वो को कैसे आप कांस्टेंट है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में लेके आ सकते हैं, राइट? राइट और वो अभी मैंने आपको बोला ना जब जागो तभी सवेरा, राइट? राइट तो से वो बड़ा वहाँ से स्टार्ट कीजिए, अपना गोल पूरा कीजिए। हाँ, इफ यू कैन नॉट अचीव योर गोल देन इट्स योर फॉल्ट। हाँ वो रास्ते के बाद भी जस्ट बिकॉज़ ओके मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिला, हम्म वो सब फिर वो प्रॉब्लम है। हाँ वो सब फिर तो एक्सक्यूजेस है मतलब कि हाँ, अभी उसका मतलब उसकी कोई एंड नहीं है, नॉन एंडिंग है, राइट? गाइडेंस नहीं था रूट नहीं था अब तो मेरे पास सब चीजें आ गई है तो आज भी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो विद इन 3 मंथ्स के बाद मैं उस पोजीशन पे चलेंगे, start कर सकता हूँ करेक्ट। आपके फ्रेंड्सशिप हम्म में रहते हैं, आप हो सकता है अब्रॉड कहीं भी बाहर सेटल हो सकते हो, राइट? राइट या हम्म, ठीक है सर और चलेगा मैं स्ट्रगल इज़ स्टार्ट पार्ट ऑफ करता हूँ लाइफ। हाँ हाँ, पार्ट ऑफ स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे उस क एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, या कभी रोज़ नहीं कर रहा है और उसको आपको उसका लाइफ का पता नहीं है, राइट? हम्म बहुत हो गया ठीक है ज्ञान। सर हाँ हाँ वो तो है वो तो कैसा एक मोटिवेशन होता है बट फिर एज हमें प्रेजेंट में ही काम करना है जो चीजें है उसी के लेके आगे बढ़ना है यस, 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 हाँ यस। अब ऐसा भी नहीं सोच सकते हाँ एलन मस्क का ऐसा हुआ था तो हो सकता है मेरा भी ऐसा हो ये भी देखो तो सबका बोलते पता ना नहीं सबका भाग्य है, हाँ आप उससे ज़्यादा आगे भाग्य बढ़ सकते हो। लाइक समय और हाँ भाग्य दोनों ही होता है और और सर भाग्य एक बस लास्ट पॉइंट मेरे को पूछना था कि मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस कैसा है मतलब कि खुद पे मेरा कॉन्फिडेंस आने से पहले अगर कोई भी चीज हो फॉर इंटरव्यू हो या कोई काम भी हो लेकिन वो हाँ, थॉट प्रोसेस मेरा पहले आता है कि मुझसे होगा कि नहीं और मैं कर पाऊंगा कि नहीं वो एक डर करेक्ट। अंदर मतलब क्रिएट हो जाता है पहले ही तो उसको मतलब चेंज करने के लिए क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा किस चीज पे या बी पॉजिटिव बोलते हैं ना अफर्मेशन अपने देना पड़ेगा कि नहीं मुझसे हो जाएगा वो चीजें 2-3 चीज़ें हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, एक तो जो अपना जो अध्यात्म है, मेडिटेशन है, हाँ हाँ उसमें से कर सकते हो या कोई बुक पढ़ सकते हो या जैसा ओके कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स का देख सकते हो, चाहे ओशो का हम्म है या कुछ भी ना 15 मिनट का वो का अभ्यास डाल सकते हो आप, देखो। या जो कुछ हम्म कोट्स होते हैं, राइट? जो हम्म लाइफ मोटिवेशन कोट्स होते हैं, तो उनको आप अपने वॉल पे चिपका सकते हो, अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो कि वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके ये कोई भी इंसान जो भी है ना, तो और पहले तो सेम उधर है सब हम्म सेम है। जो सबके अंदर जो ऐसा नहीं है कि किसी का दिमाग में जो होता है वो एकदम बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लोग और सबके पास टाइम भी उतना ही है, भगवान ने एग्ज़ैक्टली 24 आवर्स दिया हुआ है सबकी ज़िंदगी में, राइट वो भी किसी का ये नहीं है।
हवा जो हुँ, साँस भी लेते हैं वो वैसे ही लेते हैं, सब लोग सेम खाना-पानी सब कुछ सेम ही होता है। सेम ही है। तो इसके लिए क्या है कि ये होना चाहिए कि भाई वो उस किसी से कंपेयर पहले मत करो, राइट, कि हाँ, वो कर सकते तो मैं भी करूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 उँगली तो बराबर नहीं है, तो इंसान कहाँ से बराबर होगा, हाँ, है ना? सबका हाँ, फिंगर सब कुछ डिफरेंट है, तो हर एक बंदा डिफरेंट है। तो वहाँ हुँ, से सोचो कंपैरिज़न किसी से मत करो, पहला। हुँ, हाँ, कम क्योंकि उससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन का कुछ ये नहीं है, जेलसी फैक्टर क्योंकि उससे क्या हुँ, अपना हुँ, खुद की एनर्जी डाउन होता है, उससे खुद का अपना डन, एनर्जी बर्बाद होता है सोचने में हाँ, कि मैं अच्छा वो कर लिया, मैं उसके बाद सोच रहा हूँ, दिमाग में एक बार थॉट प्रोसेस चालू हो गया तो वो चलते रहेगा, एक नया-नया स्टोरी बनते रहेगा। तो ये जो आपका एनर्जी जा रहा है उसमें, नेगेटिव थॉट से ना अपना खुद का एनर्जी डाउन होता है। हाँ, तो उसमें से ये है और थोड़ा पूजा-पाठ पे ध्यान दीजिए। मेडिटेशन पे है, कुछ जो मंत्रज़ हैं गायत्री मंत्र है या कुछ जो हाँ, अ, हनुमान रुद्राष्टकम है, चालीसा, उसको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, देखिए, तो ब्राह्मण होने के से हम लोगों का ये भी कर्तव्य है, हाँ, हाँ, वो तो राइट? तो अपने अंदर हम लोग सोसाइटी में को मोटिवेट करते हैं, हम लोग खुद डिमोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं? हाँ, नहीं ऐसा होता है ना सर कि जब बोलते हैं ना कि एक इंसान में बहुत प्रेशर आ जाता है ना, तो फिर अगर वो ऊपर भी देखता है तो लगता है कि नहीं अब ऊपर भी उठूँगा तो फिर वही प्रेशर आ जाएगा, तो फिर वो इंसान नीचे ही बैठा रहता है। वैसे चीज़ें हो रही है मेरे साथ और आज से नहीं, देखिए मैं जब हाँ, 6th स्टैंडर्ड में था तब से मतलब मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो कम से कम 10-15 साल से मैं वही चीज़ें देख रहा हूँ। और देखते-देखते अब ऐसा लग रहा है कि नहीं अब यही जाल ट्रैप में ही रहूँगा और हो सकता है यही डेस्टिनी भी है। तो उस वजह से मतलब माइंड थॉट्स भी वैसे हो गए। वो देखो ये क्या होता है ना, ये होता है कॉम्प्लीसेंट्री फैक्टर मैंने पहले बोला ना आपको, कि हुँ, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना। हाँ, हाँ, नहीं तो क्या है कि लोग वही चीज़ करते रहते हैं, आज किया 5 साल के बाद किया तो यदि आप ये सोच रहे हो आपके अंदर ऐसा नहीं है, कि आपका तो हुँ, 1.5 साल ही हुआ है आप सोच रहे हो राइट? यू हैव दैट बर्निंग डिज़ायर टू ग्रो राइट? हाँ, तो वो है आपके अंदर। यू नीड लिटिल बिट ऑफ पुश एंड दैट्स व्हाट वी विल डू तो पंकज जी एंड आई विल डू दैट फॉर यू राइट? वी विल यस, यस, सर। ऐसा धकेल दूँगा हाँ, ऐसा। वही थोड़ा मतलब एक बोलते हैं ना धक्का चाहिए रहता है कि आगे बढ़ने के लिए, रास्ते पे वो से खड़ा हूँ धक्का बट जिस दिन धक्का आप नहीं मिल रहा। पैसे पे करोगे ना उस इंस्टीट्यूशंस को, वो धक्का मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ। नहीं राइट? इसीलिए मैंने पहले धक्कोगे नहीं। बोला कि रोड मैप वगैरह ले लूँ, एक गाइडेंस हो जाए उसमें ही पैसा इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि मेरे लिए 30,000 भी या 20,000 भी अभी वो 20 लाख के बराबर है। तो मैं उसमें भी नहीं, मतलब बहुत सोचता हूँ। नहीं, नहीं आप करो, आप आगे बढ़ो, फाइनेंशियल कुछ भी हाँ, यदि प्रॉब्लम होता है तो आई विल हेल्प यू आल्सो। हाँ, हाँ। नहीं हाँ, तो ठीक है सर चलेगा। हाँ, मैं जॉइन आप कर एक लेता हूँ सर। गोल बनाइए हाँ, और देन दैट विल बी आल्सो आवर गोल टू पुश हाँ। यू इंटो एसएपी कंसल्टेंसी। ओके, ओके? ओके। ओके, थैंक यू सर। सी वी आपका हैव रोज़ आल्सो लाइक मतलब हर सक्सेस संडे क्लास रहेगा ना? मतलब रहता है ये? हाँ, हाँ, हर एक समय आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम राइट? इट्स नॉट लाइक अ बिग हाँ, डील हाँ। राइट? यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप ओके? हाँ, व्हाट्सएप एंड पे। देन या एंड देन सी अभी आपको मिले राइट? विभूति जी से मिले आप पहले राइट? लाइक लास्ट कॉल में ही वाज़ आल्सो देयर। हाँ, हाँ, मैंने उनसे ही कॉल पे बात किया था पहले। हाँ, तो ही वाज़ और इन द एक्चुअली सिमिलर कैसा काइंड ऑफ हुआ अ ना सिचुएशन राइट? इवेंचुअली सर ये हुआ ना कि मैं उससे लास्ट 15 डेज़ पहले ही मतलब मैंने गोल सेट किया था, कि हाँ, रिसर्च किया था एसएपी करना है और इवेंचुअली वो मैसेज मैंने देख लिया मिथला ग्रुप में और हुँ, उसके थ्रू मैं कनेक्ट हुआ। तो कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि एक वो क्या उसको वर्ड बोलते हैं टाइम वो हो गया मेरे साथ। हाँ। टाइमिंग आपका सही रहा कि हाँ। क्या हम लोग हर एक संडे को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऐसे बंदे हम लोगों को भी चाहिए होते हैं राइट? कि हुँ। जिनको हम लोग मोटिवेट कर सकें। राइट, राइट। क्योंकि आप जब सक्सेसफुल होते हो, राइट? इट्स लाइक आवर वॉलंटियरिंग थिंग राइट? तो हम राइट। लोगों को भी बहुत खुशी होती है ना? हाँ, कि हाँ। आप भी किसी की लाइफ में थोड़ा-सा भी यदि चेंज करते हो रहे क्योंकि देखो, यही है ना सोसाइटी में और तो हाँ, अपना जो एक सर्टेन टाइम के बाद, राइट? मैं भी हाँ। इस साल 50 का हो जाऊँगा। एंड देन इट विल बी हुँ। बिकमिंग लाइक अपना जो सनातन धर्म में है ना, वानप्रस्थ हाँ, आश्रम, हाँ। राइट? गिविंग बैक टू सोसाइटी, ओके। है ना? ये देखो, हुँ, हुँ। सबको मरना तो है सबको। हाँ, वो तो है। जो अपना आश्रम जो बनाया हुआ है, कि एक सर्टेन लाइफ है आपका जैसे जब हमने देखा एसएपी में डिपार्टमेंट राइट? तो वैसे ही एक आपका हाँ, लाइफ का स्टेज होता है। हाँ, ये हाँ। स्टेज
तो आपने पहला स्टेज हुआ आपका ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल वो किया, राइट? तो आपने हाँ, स्टडी करते हो, उसके बाद धीरे-धीरे आप उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते हो जहाँ पे यू हैव टू अर्न मनी, राइट? यस। सर्टेन एज के बाद अर्निंग मनी इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। हुँ। क्योंकि पैसा हो गया ऑलरेडी, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता, कोई अंत नहीं होता पैसे का। हाँ, वो इसके तो बाद है, बस जितना है गिविंग वो। बैक टू सोसाइटी, राइट? गिविंग बैक टू सोसाइटी लोगों हुँ, का थोड़ा-सा भी अपने लाइफ में चेंज किया, राइट? मान लो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है? हुँ, हुँ, 2 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिए, खत्म हो गया कहानी, राइट? हुँ, को राइट। यदि आप फाइनेंशियली आप हेल्प करते हो, तो इट्स लाइक हाँ। वेरी शॉर्ट, हाँ, मतलब है ना? अपने थ्रू किसी के जीवन में अगर कुछ चेंजेस करे तो वो अलग ही होता है, क्योंकि सम टाइम अगर मैं भी किसी का हेल्प करता हूँ या कोई कुछ, तो वो अलग ही खुशी मतलब होता है कि चलो मैंने किया अपने से जितना हुआ। तो वो राइट? चीज़ें हैं। ठीक है सर, मैं अभी वही नहीं गोल और बना लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि लास्ट हमने 2 का हेल्प किया है पंकज जी, हाँ, कोइंसिडेंटली एक का नाम है विभूति झा, दूसरे का अच्छा, नाम है आशीष झा एंड ओके, थर्ड ओके। यू विल बी कृष्णा झा। सो इट वाज़ नॉट इंटेंशनली बट या हाँ, लेट्स सी। अभी वही है कि सर अब फिर वो कहते हैं ना कि पहला डाउट तो मेरा वही आता है कि 2 का तो हो गया, अब मेरा नंबर है, देखते हैं क्या होता नहीं, आपको इट्स नॉट ओनली योर गोल, इट्स आवर गोल आल्सो, राइट? आई विल पुश है। यू। हाँ, आपको उनका मतलब सेट कर दूँगा। ये सब आपने अभी जिनका नाम लिया आशीष झा और विभूति झा, मतलब ये भी अभी इस ऐप में एसएपी में मतलब इंटरव्यू है क्या? नहीं ऐसे भी नहीं, जैसा आप अच्छा, जॉइन किया ना वैसे ही इन्होंने कॉल में जॉइन किया था, बोथ लोग मेरे स्टूडेंट्स। ओके, ओके, अच्छा। हाँ, तो स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट में विभूति जी मतलब कि 300 से 400 लोग का इंटरव्यू था, 300 ओके, लोगों का, ओके, ओके। ठीक है? 300 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और 3 सीट्स थे, सिर्फ 3, हुँ, राइट? ओके। लेकिन हाँ, वही सेम स्ट्रैटेजी कि रिज़्यूमे अपडेट करो, साथ में बैठ के बनाया रिज़्यूमे, हाँ, इंटरव्यू हाँ, हाँ, प्रिपरेशन, राइट? हाउ टू क्रैक इट, लाइक 1% चांस है, राइट? उसमें आप कैसे जाते हो? राइट, तो ये सब हमारे पंकज जी के सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये। अच्छा। ठीक है सर, चलेगा, वही कहीं न कहीं मुझे रास्ता मिल गया है, बस उस पे चलना है, अगर वो नहीं चलूँगा तो फिर वो मेरी गलती होगी कि इट्स अ सब गोल्डन चीज़ें अपॉर्च्युनिटी फटाफट फॉर यू, करना आई एम टेलिंग यू एंड देन यू कैन डू इट। क्योंकि ये यस, यस। मैंने और लोगों का मतलब बहुत लोगों को ट्रेन किया है ऐसे भी 500 से ज़्यादा तो मैंने अपनी खुद की कंपनी के लिए मतलब किया था जहाँ पिछली कंपनीज़ में। यू विल श्योर। गेट इट? और आप इतना टाइम भी दे रहे हो वो भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर जिसके पास मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत लोग को मतलब डेली लोकल में आता ना तो अप्रोच करता हूँ कि कोई बैंकिंग में, तो मैंने नोटिस किया है ना कि जो ऑलरेडी वर्किंग है ना वो नहीं चाहते कि मेरे डोमेन में आए, या तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं बताना चाहते कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, जैसे एक्सपीरियंस है कोई 30 साल 35 साल। तो अगर आप उतना टाइम दे रहे हो और इतने लंबे से आप आउट ऑफ कंट्री से, तो बहुत ही मतलब मेरा तो सौभाग्य है कि आप अभी इतना टाइम दे रहे हो। कोई नहीं आपसे पार्टी लिया जाएगा 31 हाँ, हाँ। अक्टूबर आप पहले ऑफर्स इकट्ठा करना शुरू करो। ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, ओके, चलेगा। ठीक है ओके। सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं। हाँ, हाँ। ओके पंकज जी, सभा समाप्त। चल